हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में अमेरिका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता शक्तियों का पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अर्थ को समझेंगे। दोस्तों, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होता है व्यवस्थापिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का तात्पर्य है कि सरकार के तीनों अंगों की शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उनका ये विचार है कि व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना होना चाहिए, कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करे और उनके अनुसार शासन चलाए तथा न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के सबसे प्रमुख प्रतिपादक मोंटेस्क्यू हैं। मोंटेस्क्यू फ्रांसीसी विचारक थे। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोस्तों, मोंटेस्क्यू ने इस बात पर बल दिया है कि सरकार के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने चाहिए। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उनके द्वारा दूसरे अंग के कार्यों को प्रभावित करने या उन पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। अब अपन चर्चा करते हैं अमेरिकी संविधान और शक्तियों का पृथक्करण। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनका विश्वास था कि जितनी अधिक शक्ति होती है उतनी ही अधिक उसके दुरुपयोग की आशंका रहती है। दोस्तों, अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है और ना ही संविधान में किसी भी स्थान पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। लेकिन शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अमेरिकी संविधान की मूल भावना है। मित्रों, अमेरिका का जो संविधान है उस संविधान के जो प्रथम 3 अनुच्छेद हैं, उन 3 अनुच्छेदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 1 में यह प्रावधान किया गया है कि व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां कांग्रेस में निहित होंगी। कांग्रेस अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम है। अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 2 में यह प्रावधान किया गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी। और मित्रों, आर्टिकल 3 में प्रावधान किया गया है कि न्याय संबंधी समस्त शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होंगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित व स्थापित करेगी। इस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संविधान सरकार के इन अंगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु कुछ प्रावधान करता है, कुछ व्यवस्थाएं करता है, जिनकी चर्चा हम करेंगे। पहली व्यवस्था ये करता है कि शासन के तीनों अंगों के सदस्यों की चयन की जो प्रक्रिया है वो भिन्न भिन्न है।
दोस्तों, अमेरिका की व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस के दो सदन हैं, एक प्रतिनिधि सभा और एक सीनेट। दोस्तों, प्रतिनिधि सभा व सीनेट के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। मित्रों, राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का प्रधान होता है, उस राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और इस निर्वाचक मंडल को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा अर्थात जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। दोस्तों, अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति द्वारा होती है। इन सब बातों से ये पता चलता है कि अमेरिका में शासन के तीनों अंगों के सदस्यों की चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया को अपनाया गया है। ये भिन्न भिन्न प्रक्रिया यह सोचकर अपनाई गई थी कि सरकार के तीनों अंगों की प्रकृति अलग अलग रहे। दूसरा प्रावधान यह है कि शासन के एक ही अंग की सदस्यता का प्रावधान। इसका तात्पर्य यह है कि अमेरिका में कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका सरकार के इन तीनों अंगों में से किसी एक अंग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है अर्थात कांग्रेस जो है, उसके किसी सदस्य को मंत्रिपरिषद का सदस्य अथवा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो पद ग्रहण से पूर्व उसे कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अर्थात अमेरिका में कोई भी नागरिक सरकार के तीनों अंगों में से किसी एक अंग की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। तीसरा प्रावधान यह है कि सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल रखा गया है और कार्यकाल की निश्चितता स्थापित की गई है। जैसे मित्रों, कांग्रेस के दो सदन हैं, एक है प्रतिनिधि सभा और एक है सीनेट। दोस्तों, प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष होता है और सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उसी प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है, जबकि न्यायाधीशों की नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए होती है। इसके अलावा इन सब का कार्यकाल निश्चित है। राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को समय से पूर्व भंग नहीं कर सकता और कांग्रेस केवल महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति अथवा न्यायाधीश को उनके पद से हटा सकती है। तो मित्रों, ये आपने जाना शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में। अब आगे अपन चर्चा करते हैं नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का आशय यह है कि शासन के विभिन्न अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। नियंत्रण
और संतुलन के सिद्धांत का उद्देश्य है कि शासन की शक्तियों को मर्यादित किया जाए। आगे अपन चर्चा करते हैं अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में नियंत्रण तथा संतुलन। दोस्तों, सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग एक दूसरे की शक्तियों पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण। दोस्तों, कांग्रेस का सबसे प्रमुख कार्य कानून निर्माण की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है। लेकिन कांग्रेस की शक्ति पर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध है। दोस्तों, कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर अमेरिका के राष्ट्रपति को विलंबकारी वीटो और जेबी वीटो प्राप्त है। दोस्तों, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि कांग्रेस द्वारा निर्मित कोई कानून जो संविधान के प्रतिकूल है, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकती है। तो हमने ये जाना कि किस प्रकार से कांग्रेस की शक्ति पर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध है। आगे अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण। दोस्तों, राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन वह प्रशासनिक क्षेत्र में मनमानी करते हुए तानाशाह नहीं बन सकता। कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं। जैसे राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि कांग्रेस द्वारा किया जाना आवश्यक है। उसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा किए गए समझौतों और संधियों की पुष्टि सीनेट के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से की जानी आवश्यक है। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। इसी प्रकार कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति के कार्यों का सर्वेक्षण कर सकता है, और यदि वह कार्य संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल हो तो ऐसे कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। तो ये आपने जाना कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर किस प्रकार से कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय नियंत्रण स्थापित करते हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं न्यायपालिका की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण। किस प्रकार न्यायपालिका की शक्ति पर कांग्रेस और राष्ट्रपति जो हैं वो नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कांग्रेस किस प्रकार से न्यायपालिका की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण रखती है। तो मित्रों, सबसे पहली बात अपने को ये ध्यान रखनी है कि कांग्रेस के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और उनका वेतन निश्चित किया जाता है। दूसरी बात ये अपने को ध्यान रखनी है कि कांग्रेस जो है वो महाभियोग के द्वारा न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है। अब हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति किस प्रकार न्यायपालिका की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा, हमें यह भी ध्यान रखना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायपालिका द्वारा दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा कर दे, उसका दंड स्थगित कर दे अथवा दंड कम कर दे।
इस प्रकार दोस्तों हमने जाना कि किस प्रकार से कांग्रेस और राष्ट्रपति न्यायपालिका की शक्ति पर आंशिक नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने अमेरिका संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन पर प्रकाश डाला। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।